देखो हमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया। क्या मान लिया हमने कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है इसलिए हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए √3 इक्वल्स टू a/b। √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा √3 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, और b 0 भी नहीं होना चाहिए, और b नॉट इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू। क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, कुछ भी होगा लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, क्या करा हमने √3 को परिमेय संख्या मान लिया। जब हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए इसको हम √3 इक्वल्स टू a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को तो हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल्स टू 0। b 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा, इधर करेंगे √3 का वर्ग बराबर में a/b का वर्ग। ठीक, इधर हमने क्या करा, √3 का वर्ग, और इधर क्या कर दिया, a/b का वर्ग। इस वाले स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3। और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a², और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b²। ठीक, इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे b को इधर ले जाएंगे तो किससे गुणा होगा, 3 से, 3b²। ठीक, इधर क्या बचेगा, a²। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अच्छा, हम देखेंगे कि यहाँ 3 को हम a के नीचे ले आएंगे, क्या आ जाएगा, b² इक्वल्स टू a² अपॉन में 3। क्या आ गया, b² इक्वल्स टू a² अपॉन में 3। ठीक, हमने देखा कि a² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। a² 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। क्या है यहाँ पे, a² 3 से विभाजित है, हमने देख लिया। a² किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा, है ना। अब मान लो कोई संख्या है, अगर मान लो मैंने बोला कि a का स्क्वायर मान लो कि 4 है, 4 का स्क्वायर अगर 5 मान लेते, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। ठीक, मान लो 6 3 से भाग हो जाता है, 6 3 से भाग हो जाता है ना। अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा, 36। तो ये 3 से भाग हो जा रही है, तो ये संख्या भी तो 3 से भाग हो जाएगी ना, है ना। 6 है, अगर इसका स्क्वायर 3 से भाग हो जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। आई बात समझ में। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके अंदर 3 भी शामिल है। इसके अंदर 3 शामिल होगा ना, तभी तो। जैसे 6 के अंदर 3 शामिल है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 6 को 3 गुणा 2। तो इसके अंदर हम 3 हटा लेते हैं तो बचा क्या, 2। तो ये हम इसको क्या मान सकते हैं, a बराबर 3c। ये c क्या है इसमें, ये 2 है। ठीक, और ये 3 ये वाला, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन उसके अंदर 3 जरूर शामिल होगा। अगर ये 3 से भाग हो रहा है तो उसका गुणनखंड में 3 जरूर शामिल होगा। ठीक,
यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, तब ए का एक गुणनखंड 3 भी होगा, लिख सकते हो आप। तब विभाजित होगा के बाद आप लिख सकते हो, तब ए का एक गुणनखंड 3 भी होगा, क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या होगा, ए का एक गुणनखंड 3 भी होगा। तो ए बराबर 3 सी आ गया। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान हमने ये जो माना ए, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3b² बराबर में a²। ठीक, इसमें रख देते हैं ए का मान, क्या आएगा 3b² बराबर ए क्या हमारा 3c, क्या है 3c का स्क्वायर। इसको तो ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 3b² इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, इस स्क्वायर याद कराया ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा c²। ठीक, इस 9 को उठा के इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक, 3b² और ये 9 इसके नीचे, इधर क्या बचा c²। ये कट रहा है तो काट लो, 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से कट रहा है ना, 3 एकम 3, 3 3 9, क्या आया b²। इधर क्या बचा b² बटे 3 बराबर c², क्या बचा b² बटे 3 बराबर c², क्या बचा b² बटे 3 बराबर c², ये बचा ना। अच्छा, हमने फिर देखा कि b² भी 3 से भाग हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ माना क्या था कि ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या यानी 3 से भाग नहीं हो सकती थी, चाहे किसी से भी हो जाए। ठीक, 3 का मतलब 3 के पहाड़े वाले टेबल से भाग नहीं हो सकता था ये, लेकिन ये भी 3 से भाग हो गया, यानी कि जो हमने माना था वो तो गलत हो गया, है ना। चाहे तो यहाँ पे आप दोबारा ये लाइन लिख सकते हो कि b² 3 से विभाजित है, इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, चाहे तो आप डायरेक्ट कर लो कि b² 3 से विभाजित हो गया, तो लिख दो a तथा b दोनों 3 से विभाजित है। दिख रहा है ना हमको, a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है ना। a तथा b दोनों 3 से विभाजित है, तो हमारा माना हुआ तो गलत हो गया, माना हुआ तो गलत हो गया। जैसे ही हम इसको a बटे b के रूप में लिखेंगे, ये कट जाएगा तो बचेगा 1, है ना। हमने तो क्या माना था सहअभाज्य संख्या, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या तो निकली नहीं, दोनों कॉमन निकल गई, ये भी 3 निकल गई, ये भी 3 निकल गई, तो ये सहअभाज्य संख्या तो बची नहीं। तो क्या लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारा माना हुआ गलत हो गया। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप कि जो हमने माना था वो गलत है। ठीक, विरोधाभास नियम से क्या निकला, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।